तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमानंद की 7वीं गाथा आरंभ की है। 5वीं गाथा में तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा को समझाऊंगा, और 6वीं और 7वीं गाथा में उन्होंने पूरा भगवान आत्मा समझा दिया। संक्षिप्त प्रिय जो शिष्य हैं, जो इशारे में समझते हैं, उनके लिए इन 2 गाथाओं में पूरा समय सार आ गया है। और एक बात उन्होंने और कही जो आप अभी पाठ में पढ़ रहे थे ना, कि श्रुत केवली द्वारा कथित, मैं जो तुम्हें समय सार सुनाऊंगा वो छामी समय पाहुड़ है ना, भणियम श्रुत केवली भणियम, तो मैं श्रुत केवली द्वारा लिखा। उन्होंने केवली द्वारा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि केवली के द्वारा तो कहा गया था और श्रुत केवली के द्वारा लिखा गया था। अब इसमें तो उन्होंने कहा गया बोला है, वो शामिल है ना, और श्रुत केवली द्वारा कथित, लिखित नहीं लेबल है ना। तो इसमें मैंने अपनी शायद भूमिका में लिखा है बहुत विस्तार से, उनके उसके कहने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उनको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि वे श्रीमंदिर परमात्मा की सभा में स्वयं हाजिर होकर उनकी दिव्य धुनी का पान करें। और उसकी वजह से लोग ये बार बार कहने लगे थे कि वे श्रीमंदिर परमात्मा के बाद जाके आत्मा की बात समझ के आए, और उन्होंने फिर यहाँ आकर के सबको वो बात सुनाई, है ना। ये समय साल लिखा, वे बुद्धिपूर्वक इस बात का खंडन करना चाहते थे। इस बात का नहीं कि मैं वहाँ गया था कि नहीं गया था, बल्कि इस बात का कि मैं वहाँ से सुन के आया हूँ और मैंने वो बात यहाँ लिखी है। क्योंकि इस बात के कहने में बहुत खतरे थे। पहले खतरा तो यही था कि वे इस बात को पहले नहीं जानते थे जब गए थे, उसके पहले, और नहीं जानते थे तो मुनि कैसे बन गए थे? क्योंकि ये तो सम्यक दृष्टि भी जानता है, इसको जाने बिना तो जीव सम्यक दृष्टि नहीं बनता है। क्या वे वहाँ से समझ के आए थे कुछ नया? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो यहाँ तक लिखा है कि आत्मा के अनुभव के पहले जो ज्ञान होता है, अनुभव के में जाने के बाद उसमें नया कुछ भी नहीं ज्ञान होता, ऐसा लिखा है। ज्ञान तो वही रहता है, सम्यक हो जाता है ना। तो वो क्या वहाँ जाने के बाद उसके पहले क्या थे, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं वो फैक्ट भी नहीं है, समझे ना। और केवली कथितम लिखने से निश्चित रूप से उनसे बात जुड़ जाती। यद्यपि दूसरे आचार्य लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कहीं वर्तमान केवली के पास जाने की बात नहीं है, तो महावीर से ही जुड़ेगी बात कि उन्होंने जो कहा था दिव्य ध्वनि में वो हमने सुनाया है। तो एक बात तो ये कि वे जाने के पहले अज्ञानी सिद्ध होते, जो कि बात सही नहीं थी। दूसरी बात ये कि फिर हमारे दिमाग में वे लोग ही प्रमाणित लगते कि जो श्रीमंदिर परमात्मा के पास जाके सुन के आए हैं। बाकी आचार्यों के प्रति हमारा जो भाव है उतना निर्मल पवित्र नहीं रहता, श्रद्धा का नहीं रहता, ख्याल में है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी किसी विशेषता को बताकर और दूसरों को उसकी अपेक्षा हीन बताऊं।
कुंद कुंद जैसे आचार्य से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ख्याल में आई ना? कि दूसरे जो लोग वहाँ नहीं गए हैं वे अपेक्षाकृत जरा कम प्रमाणिक हैं, ऐसी बात नहीं है। मान लो भूतबली प्रसिद्ध नहीं गए थे तो क्या कम प्रमाणिक हैं? समंत भद्र क्या कम प्रमाणिक हैं? और तीसरी बात ये थी कि उससे फिर वहाँ जाने वालों की होड़ लग जाती, जा पाते कि नहीं जा पाते, लेकिन हम भी गए थे। ये बीमारी फैलती कि जैसे आज एक आदमी काला अक्षर भैंस बराबर है और आंखें बंद करके बैठ जाता है और कहता है मैं आत्मानुभवी हूँ, मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ, और पूजने लगता है, तो लोगों का ध्यान स्वाध्याय से हटकर आंखें बंद करने पर लग जाता है। मैं कहता हूँ भाई मुक्ति का मार्ग आंख खोल के देखो, खुली आंखें रखने का काम है, बंद आंखें रखने का नहीं। और आज भाग्य की बात है कि सुबह जो मेरा टीवी पे प्रवचन आ रहा था उसमें भी यही बात आ रही थी। उसमें कितना कितना लिखा था कि सामान्य का विचार करता है, विशेष का विचार करता है, अनुभव के काल में भेद का विचार करता है, अभेद का विचार करता है, और विचार करता है। विचार शून्य नहीं हो जाता, ये तो जड़ हो जाएगा। आपने सुना हुआ है ना? भैंसमूल चिट्ठी में ये सब बातें हैं, और भी जगह आगम में है। तो एक वो जो बीमारी लग जाती, वो बीमारी अपने दूसरे संप्रदाय में है, श्वेतांबरों में है। वहाँ जो 100 आचार्य होंगे ना, तो उसमें 20-25 तो वहाँ होके आई है अभी के, समझ गए ना? क्योंकि जरा थोड़ी सी उसमें विशेषता, वहाँ पर सम्मान जरा विशेष मिलने लग जाता है यदि वो बात चल पड़े तो इसलिए भी लोग वो बीमारी वो पैदा नहीं करना चाहते थे। तीसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि अपने को भद्रबाहु की परंपरा से सीधा जोड़ना चाहते हैं, और भद्रबाहु की परंपरा का मतलब है परंपरा। जो लोग ये कहते हैं कि ये जो कुंद कुंद का धर्म है ये तो भरत क्षेत्र का धर्म नहीं है, ये तो विदेशी धर्म है। जैसे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म हिंदुस्तान का नहीं है ना, बाहर से आए हैं क्या? तो ये तो श्रीमंद विदेश से आया है, ख्याल में है ना? वो हमारी भारत भूमि का नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं जो तुमको बात समझा रहा हूँ वो प्योर भारत भूमि की है, जो महावीर से लेकर और भद्रबाहु तक आई, और भद्रबाहु से लेकर मेरे तक आई, और वो तुम्हें बता रहा हूँ। और उसमें जो 5वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र ने उसको और खुलासा किया क्या, कि आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से और परंपरा गुरु के उपदेश से। ये नहीं कहा साक्षात गुरु के उपदेश से। यदि वे वहाँ गए थे और सुन के आए तो साक्षात गुरु के उपदेश तो था। अरविंद भगवान भी गुरु कहलाते हैं ना, परम गुरु, तो वो तो साक्षात था ना मोहनलाल जी। लेकिन वो अपने को परंपरा गुरु और परंपराचार्य गुरु, माने परंपरा गुरु का मतलब होता महावीर से लेके जो मेरे गुरु पर्यंत। उसमें ये शब्द पढ़ा है, भगवान महावीर से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, ये शब्द पढ़ा है वीरेंद्र जी, है ना, लिखा ना, हमारे गुरु पर्यंत जो अखंड चलाई परंपरा, उससे मैं आपको, मुझे प्राप्त हुआ माल, और मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने सब बातें विस्तार से जो प्रस्तावना है उसमें लिखी हैं। और ये बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पूज्य गुरुदेव श्री जब उपस्थित थे तब वो प्रस्तावना लिखी थी, और सोनगढ़ से भी जो समाचार छपता था उसमें भी वो प्रस्तावना छपी है। इसलिए मैं इतनी बात कहने की ज़रूरत समझता हूँ कि लोग ये भ्रम पैदा नहीं करें कि भाई ये बात मैं कहा और गुरुदेव को शायद स्वीकार नहीं होती। गुरुदेव को ये बात 100% स्वीकृत थी, ख्याल में है ना। तो आपने पढ़ रहे थे ना, तो मुझे ध्यान आया वो श्रुत केवली द्वारा कथित, है ना, इसलिए मेरे को आपको ध्यान दिलाया। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि एकत्व भक्त आत्मा को बता रहे थे वो, की प्रतिज्ञा की है उनने। तो एकत्व भक्त आत्मा की प्रतिज्ञा की है,
तो जो अपने नए 4 प्रकार के जो नए हैं ना व्यवहार के, उनका जो विषय है उनसे विभक्त करना है आत्मा को, समझे ना। और जैसे मान लीजिए सात्विक आता है, व्यवहारेण बदस्यदि राणस्य चरित्र दंशनम नाणम नवीनाणम न चरित्रम न दंशनम जानवो शुद्धो। कि व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, लेकिन आत्मा ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो ये जो 4 प्रकार का व्यवहार है, तो उन्होंने व्यवहार से ऐसा कहते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं नविहोदी अपमत्तों से लेकर, माने पर्याय से लेकर और गुण भेद तक जो व्यवहार के विषय हैं, मैं उनसे भिन्न भगवान आत्मा तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि उसी भगवान आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। दर्शन शब्द भी थोड़ा भ्रम पैदा करता है, इसलिए मैंने एक नया शब्द निकाला है, शास्त्रों में से ही है, कोई मेरी तरफ से नहीं है। आत्मा के दर्शन की अपेक्षा आत्मा में अपनापन, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो देखने जानने की बात है ना राजन जी, वो तो ज्ञान गुण का काम है, तो वो तो सम्यक ज्ञान में ही हो जाता है। पर से भिन्न आत्मा को जाना और आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से, ख्याल में है ना। तो ये तो फिर सम्यक दर्शन में तो क्या होता है, दर्शन नाम है, उसका अवलोकन तो है ही नहीं। और श्रद्धा जो अपने श्रद्धान, तो वो शास्त्र में तो लगा भी अवलोकन नहीं है, श्रद्धान है, श्रद्धान है। अब उस श्रद्धान शब्द का जो अर्थ उस वक्त होता था, अब वो धीरे धीरे श्रद्धान का मतलब अपने श्रद्धे परम पिताजी भी तो हो गए ना, है? जो मिथ्या दृष्टियों के सरदार हैं, जी भर में जिनने तत्व ज्ञान का विरोध किया, उनको भी तो परम श्रद्धेय लिखने लग गए ना, श्रद्धा के पात्र। वो श्रद्धा शब्द का अर्थ इस जगत में थोड़ा बदल गया। तो वास्तव में कहते वो ज्ञान ने जो ये जाना कि ये मैं हूँ, तो उसी में श्रद्धा गुण ने अपनापन स्थापित किया, वो वास्तव में सम्यक दर्शन है। ये मैं हूँ ऐसे जो प्रतीति आई, ये सम्यक दर्शन है। तो प्रतीति माने ये प्रतीति, प्रतीति माने ये, श्रद्धान मानो ये श्रद्धान, कि ये मैं हूँ, अपनेपन का श्रद्धान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो 76 पेज है, उसकी जो 5वीं 6वीं पंक्ति है, तो उसमें जब मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का संपादन करके प्रकाशित कर रहा था, तो एक बात मेरे को बहुत खटकी, और मैंने शायद उसमें ठीक भी की है। वो प्रकरण ऐसा है कि ऐसा आप उनको जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है, उन्हें आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये मूल में शब्द है, आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो जो मंगललाल जी ने अनुवाद किया था दादा ना, उसमें लिखा था अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये अनुवाद किया था। अब ये अनुवाद सही नहीं है, क्योंकि जो बात आपा पर में है वो इसमें नहीं आती है। आपा पर का मतलब ये होता है अपने में अपनापन का, और पर में परायपन का ज्ञान। ये तो अपना और पराया ज्ञान होना चाहिए, तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान की बात हो गई। मतलब ये पर का ज्ञान चाहिए। अरे पर का तो सिर्फ ये पर है ऐसा ज्ञान चाहिए, पर की डिटेल में जाना ही नहीं है। और उसमें परायापन का तो शब्द आता नहीं, अभाव आता नहीं। और पर का ज्ञान तो सब पढ़ो, पूरा पुद्गल का ज्ञान करो, पढ़ो, डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, सब पढ़ो, पर का ज्ञान तो जब ही होगा ना पूरा, है सारी दुनिया घूम के आओ। आपा पर का, अब उसका भाषा में अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये भाव है। अभी मैं उसे एक करता तो बहुत झंझट खड़ी होती थी, किस किस से लड़ता। उस वक्त तो मेरे में लड़ने की ताकत ही नहीं थी क्या। हाँ, तो मैंने वही जो मूल में था टोडरमल जी का,
वो आपा पर, वो मैंने वही लिख दिया, आपा पर का श्रद्धान ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब वो फिर प्रवचन कर करके सब जगह को उसका अर्थ समझाया, मैंने मौखिक पहुंचाया, लेकिन उसमें वो मैंने टोडरमल जी का जो मूल शब्द था वो रखा। तो जिस भगवान आत्मा की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो सारे व्यवहारातीत है, चारों प्रकार के व्यवहार से पार है, उसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो उसे बिल्कुल क्लियर जानना पड़ेगा। तो अपनेपन ने कहे, अकेले जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है संदीप भाई, उसमें भी इतना शामिल करना कि उसे जाने और ये जाने कि ये मैं हूं, तो वो सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। अरे जानेगा तो अकेला ज्ञान नाम पाएगा। माने अपनत्व की बुद्धि पूर्वक क्या जानना। तो फिर सिद्धांत में आप क्या जोड़ोगे? अपनी की बुद्धित्व पूर्वक प्रतीति होना, ये आएगा सिद्धांत में। लेकिन वो अपनत्व का जानने अकेला नहीं है, अपनेपन का जानना। और अकेले ध्यान में भी अकेली बात नहीं है, अपनेपन से ध्यान करना। ध्यान तो पर का भी होता है, बहुत होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। सपक श्रेणी में भी पर पदार्थ ज्ञान के ध्येय बनते रहते हैं, वो ध्यान के ध्येय बनते रहते हैं, लेकिन उनमें अपनापन नहीं होता। उस वक्त भी ये श्रद्धा मौजूद रहती है कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, ऐसा भेद विज्ञान अंदर विद्यमान रहता है। तो उससे वो आत्मी ध्यान कहलाता है, वो पर ध्यान नहीं कहलाता है। वो अपना अपनेपन से उसमें विद्यमान निरंतर रहता है। तो अपनी बातें चल रही है कि हम वो आत्मा समझाएंगे। तो ये कहा कि वो प्योर आत्मा, तो 4 प्रकार के जो व्यवहार नए हैं, वो व्यवहार नयों का जो विषय है वो उससे पार है, वो उसमें शामिल नहीं है। तो अब ये जानना जरूरी हो गया कि वो उसमें शामिल नहीं है। तो वे 4 प्रकार के व्यवहार नए क्या हैं और उन्हें जानना कैसे। कल जो मैंने चर्चा की थी, तो मैं संदीप भाई जो आए ना लंदन से, पहले पूरी तरह समझ में नहीं आई, तो ये थोड़ा मैं और विस्तार से उसको समझा रहा हूँ। बहुत सरल है, आप यहाँ से सिर्फ समझ के नहीं जाएंगे, इतना आपको तैयार हो जाएगा कि आप लंदन में जाकर के समझा सकेंगे। क्या कितनी सरल बात है। देखो मैं बताता हूँ कि हमने आत्मा में जो व्यवहार नए हैं 2 तरह के माने, एक सद्भूत एक असद्भूत। तो असद्भूत माने जो अपना द्रव्य गुण पर्याय है, उसके बाहर का जितना माल है वो सब असद्भूत व्यवहार का विषय बनता है। उसको एक शब्द में कहते हैं संयोग। चाहे वो ज्ञान के ज्ञेय रूप संयोग हो और चाहे हमारे पुण्य पाप के उदय से प्राप्त हुए उदय रूप संयोग हो। उदय रूप संयोग में ज़्यादा एकत्व बुद्धि होती, ज्ञान रूप में ज्ञेय में जरा कम होती होगी, ख्याल में आई ना। लेकिन वो जो पदार्थ हमारे उस त्रिकाली ध्रुव को छोड़कर अभी ये द्रव्य गुण पर्याय अपना राग देश अपने में ही रखना है, इसमें अभी घबराना नहीं जल्दी। तो वो असद वे सब असदभूत हैं। असदभूत है माने हैं नहीं ऐसा अर्थ नहीं, वे अपने में नहीं है। एक बार मैं विद्यार्थियों को लिए बात बोलता हूँ ना कि जैनेतरों में एक अभाव नाम का वो माना है पदार्थ, और जैनियों में नहीं माना। माना तो है अभाव, लेकिन पदार्थ नहीं माना। तो जैनियों में क्या माना है? अभाव, अभाव नाम की कोई चीज होती ही नहीं, अभाव का अभाव है। घबराना नहीं, पूरा समझना, नाम ही उसका अभाव है। तो कहते हमारे यहाँ तो अभाव है, 4 अभाव हैं। तो उसमें लिखा है समंतभद्र ने, वे भावांतर स्वभाव रूप हैं, भावांतर के अभाव के स्वभाव रूप हैं। ये शब्द पड़ा हुआ है, मूल कारिका है समंतभद्र की। और उसमें भावांतर का मतलब क्या है? हमारे यहाँ कैसा अभाव है कि मुझ में तुम्हारा अभाव है और तुम में मेरा अभाव है। ना मेरा अभाव है ना तुम्हारा अभाव है। पूर्व पर्याय में उत्तर पर्याय का अभाव है, उत्तर पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। ना पूर्व पर्याय का अभाव है ना उत्तर पर्याय का अभाव है। समझ गया आपने?
एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है, ज्ञान में दर्शन का अभाव, दर्शन में ज्ञान का, न ज्ञान का अभाव है न दर्शन का। तो कहते हैं ये भावांतर स्वभाव। भावांतर स्वभाव माने क्या? अभाव है वो दूसरे रूप में है। गधे के सींग का तो पूरा अभाव है। कैसे अभाव है? गधा भी है और सींग भी है। इतनी सी बात है कि गधे के सिर पे नहीं है, गाय के सिर पे है। क्यों? इसलिए बिल्कुल तुच्छा भाव जैसे बोलते हैं, ऐसा कोई अभाव जैन दर्शन में स्वीकृत नहीं है। जो चारों अभाव ऐसे ही जो मैंने बताया ना, भावांतर स्वभाव। तो ये जो व्यवहार नय के विषय हैं, ये है नहीं, ये बात नहीं है। ये संयोग नहीं है, ये बात नहीं है। मतलब शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव और दुनिया और लोकालोक। अब इतनी चीजें आ गई वो असद्भूत व्यवहार नय में। क्या कितना लंबा पेटा है इसका। और ये सब मैं नहीं हूं, ये समझना है। तो इसमें ये सब मैं नहीं हूं, फिर भी लोक में इस अज्ञानी ने इसे अपना मान लिया है। तो अज्ञानी ने जो माना है, जिनवाणी ने उसके लिए असद्भूत व्यवहार नय का एक पेटा डाला कि इस खाते से वो कहती है असद्भूत व्यवहार नय कहता है कि ये अपने हैं। अज्ञानी की बात हो। इसी तर्क के आधार पर पंचाध्यायी काल ने इस नय को स्वीकार नहीं किया कि जो अपना है ही नहीं उसे अपना क्या वो काय करना है, वो तो झूठा नंबर 1 है। ऐसा ही लिखा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल एक टोन है उनकी, वो संस्कृत भाषा में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन आचार्य कुंद की जो परंपरा है नयों की, वो पंचाध्यायी की परंपरा नहीं है, वो दूसरी परंपरा है। और उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो बाहर के हैं, इनमें हमारे पुण्य पाप का उदय निमित्त है। तो ये कुछ में तो उदय रूप निमित्त है। किनमें? शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव और लोकालोक। अलोकाकाश हमें पुण्य के उदय से थोड़ी मिला कि पाप के उदय से मिला। कि तुम्हें मिला है? तो हमारे ज्ञान का गे है, तो उसे बोलते हैं कैसे? गे रूप निमित्त। एक उदय रूप निमित्त और एक गे रूप निमित्त। तो वे हमारे ज्ञान के गे हैं, वे हमारे पुण्य पाप के उदय से हमें मिले हैं। तो इसलिए बिल्कुल हवा में नहीं है। ये स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद अपने नहीं हैं, ये माँ बाप अपने नहीं हैं और पत्नी अपनी नहीं है। समझ गए ना? ये तो बात कह रहा है बिल्कुल झूठा, जो पंचाध्यायी वालों ने छुट्टी कर दी कि भैया यदि ये अपने नहीं हैं तो फिर अनुवृत्त नहीं बनेंगे। सुनो, क्योंकि अनुवृत्त तो इसी आधार पर है, परस्त्री का त्याग और स्वस्त्री का ग्रहण। अब तो सभी स्त्रियां पर हैं, अपना कोई नहीं है। अब ये नए नहीं होगा तो ये स्वस्त्री और परस्त्री का भेद करेंगे कैसे? और नहीं करेंगे, हमें क्या, हमें नहीं करना। जब नहीं करोगे तो या तो बेटा पशु हो जाओगे या मुनिराज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी जैसा ही सारी औरतों को मान लोगे तो गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जैसे हो जाओगे, जहां कोई भेद नहीं है अपनी पराई का। समझ में आया ना? और यदि अपनी भी को भी पर जैसा मान लिया तो फिर तुम दीक्षा ले लोगे, फिर काय को संसार में रहोगे। क्यों? दो बातें नहीं चलेंगी। कि हम स्त्री को तो चाहें और पुत्र को नहीं चाहें, जो आज चल रहा है ना आपके लंदन में। क्या? या तो इनको नहीं चाहे हो या चाहे, दोनों का एक साथ ही होगा, जोड़े के साथ त्याग होगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल गधे के सींग जैसे हैं और वैसे ही हमारे थोप दिए हैं हमने अज्ञान से, ऐसा नहीं।
उस अज्ञान का भी कोई हेतु है, और जिनवाणी ने उसे नए में स्वीकार किया है तो वो हेतु बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो वो हमारे जीवन को सदाचार बनाने वाला नय है, जो स्वस्त्री परस्त्री स्वधन परधन, अपना मकान दूसरों का मकान। नहीं तो चोरी कैसे बनेगी दूसरे की वस्तु को? क्यों? निश्चय से तो कोई वस्तु अपनी नहीं है, सब वस्तुएं पर हैं। और व्यवहार नए को मानोगे नहीं, रुपये पैसे को अपना कहते हैं। क्यों? तो अपनी जेब में हाथ डालना और दूसरे की जेब में हाथ डालने में क्या फर्क है? क्या समझ गया ना? बोलो 5 अणुवित नहीं बनेंगे, परिग्रह परिमाणवित नहीं बनेगा। इतना पैसा मैंने रखा, ये मेरा है, और ये मैंने छोड़ दिया, ये मेरा नहीं है। और ये शरीर को जीव नहीं मानोगे तो फिर आलू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक नुस्री के 9 के बराबर अनंत जीव रहते हैं। ये चरणानियों का क्या होगा? शरीर तो किसी का जीव का होता ही नहीं है, जीव लोग जुदा है, शरीर तो जुदा है, और शरीर तो पुद्गल है। तो पुद्गल के जो 2 भेद है, चेतन और एक अचेतन। क्यों? ये रूमाल है अचेतन, कुर्ता है अचेतन, और मेरा शरीर है चेतन। क्यों? इस नहीं मानोगे शरीर को चेतन किसी भी नए से। तो ऐसा लगा समय सार की टीका में अमृतचंद्र ने 46वीं गाथा की टीका में, कि जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, वैसे ही त्रिस्त स्थावर जीवों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। इस जिनवाणी में ऐसे असद्भुत व्यवहार नए को जगह मिल गई, तो मुफ्त में नहीं मिल गई। प्रधानमंत्री जाता है ना, तो उसके बगल में एक 4,000 रुपये महीने का ड्राइवर बैठा रहता है गाड़ी में, और एक 5,000 रुपये महीने का बंदूक वाला बैठा रहता है। और कोई कलेक्टर IAS ऑफिसर बड़े बड़े वे उसमें नहीं बैठ सकते। जिस प्रांत में जाओ उस प्रांत का मुख्यमंत्री दूसरी गाड़ी में जाओ, उसमें नहीं बैठ सकते। क्यों? वो 5,000 में साधारण कर्मचारी 4th क्लास वो बैठे, और तुम हम नहीं बैठ सकते, कोई और नहीं बैठ सकते। तो साहब बहुत भाग्यशाली मुफ्त में बैठा वो। तो तुम टिकट लेने वाले थे क्या? क्यों? अरे मुफ्त में नहीं बैठा है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके बैठा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए दुनिया तैयार है। और वो गोली मारेगी तो पहले वो खाएगा, बाद में प्रधानमंत्री को लगेगी तो लगेगी, और नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। अखबार पढ़ के आए कि नहीं आए? बेनजीर भुट्टो आई, उसका स्वागत हुआ, लाखों लोग इकट्ठे थे और बम्बार्डिंग हुई। 200 लोग, कितने 100 मारे गए, 100 मर गए, और 800 घायल हो गए। और अभी तो गिनती हो रही है अस्पतालों में कितने मरते हैं। अब वो नहीं मरी। कैसे? क्यों? कौन मरे? वो सब सुरक्षा गार्ड मरे, जो उसे घेरा लगा के बैठे थे। वो तो उसके ऊपर ही डालना था बम, तो किसी से क्या लेना देना था? कितनी बड़ी कीमत चुकाई है उन्हें वहाँ बैठने की। तो व्यवहार नए ने जिनवाणी में बैठने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्यों? उसे नहीं मानोगे तो सदाचारी जीवन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अहिंसक जीवन खत्म हो जाएगा। विश्व में तुम जो अहिंसा के नाम पर तुम्हारा वो है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। बोलो कितना काम किए हैं बालचंद जी? मैंने तो राजपूत में लिखा है अपने नए चक्र में कि राजमल जी साहब के से पूछा, उनके यहाँ भी है प्रश्न, किसी ने पूछा होगा उनसे, उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया कि यदि तुम इस असद्भुत व्यवहार नए को नहीं मानोगे तो ये क्या करोगे फिर? ये जो स्त्री मेरी है, ये पराई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नहीं, ये धन मेरा है, इसका क्या करोगे? इसका काम कैसे चलाओगे? मैं उसका उत्तर देने के पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि नहीं कि सारा देश अंडी बच्चा सहित जैनी हो जाए? छाती पे हाथ रख के बता, अपने मन में ही उत्तर दे लेना कि साहब कितना मजा आ जाएगा। 1 अरब लोग सब जैनी, ठीक है, सबको पसंद है।
अब मैं बोलता हूँ जैनी क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये कपड़े धोबी का काम जैनी कर सकता क्या नहीं, नाई का काम जैनी कर सकता क्या नहीं, दूसरे के बाल बनाने का काम। बोल मैं पूछा आपका ऐसे, सैनिक जैनी हो सकता क्या नहीं, पुलिस में भर्ती जैनी हो सकता क्या नहीं, चमड़े जूते बनाने का काम जैनी कर सकता क्या नहीं, बोलो नहीं। किसी तो फिर सारा देश जैन नहीं हो सकता। फिर देश में कौन काम करेगा, फिर बाल कौन बनाएगा, फिर सबके बाल महिलाओं जैसे हो जाएंगे। अब उनकी तो अकेले सिर के ही होते हैं, अपनी दाढ़ी भी ऐसी हो जाएगी। न कपड़े धुलेंगे इस देश में, न झाड़ू लगेगी, न लेटरिन बाथरूम साफ होंगे। बोलो क्या करना कि नहीं हम सारा देश जैनी हो जाए तो ऐसे लोगों को हम विदेश से बुला लेंगे। नेपाल आसपास में बहुत गरीब देश हैं, उनसे बुला लेंगे, उनसे काम करवाएंगे। देखो तो फिर वे धीरे धीरे अपने भारतवासी नहीं हो जाएंगे, तो वे जैन रहेंगे कि जैन। इसका मतलब ये है कि हम पूरा भारतवासी जैन हो जाए, हमारे मन में ये बात नहीं है। यदि आप उस काम करने वाले से घृणा करते हो तो ऐसा अर्थ हुआ ना। तो ऐसा राजमल जी का जो जवाब दे रहा हूं अब कि उन्होंने से कहा कि तुम ये काम कैसे चला, क्या करोगे, तो उन्होंने कहा नया भास से ये काम चला लेंगे। हम इनको नया भास मानते हैं। काय को क्या हो गया दादा, दादा डॉक्टर है कोई यहाँ, डॉक्टर हो जल्दी आओ, डॉक्टर हो जल्दी आओ, कंचती लाल जी जल्दी आओ। थी कि वो जो व्यवहार नए है हम नहीं मानेंगे, तो उनका हम नया भास से काम चला लेंगे। तो ऐसी बात हो गई ना कि हम बाहर से ले आएंगे भंगी चमार धोबी नाई, कि जब तुम बाहर से लाओगे उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता है, तो तुम अंदर ही कोई एक पेटा खाता खोल लो ना, और तुम उनको जो 2 नंबर के 3 नंबर के 4 नंबर के जैनी मान लो, जो ऐसा काम करें। फर्स्ट नंबर के नहीं मानो बालचंद जी, ऐसे ही तुम असद्भुत व्यवहार नए का पेटा रखो, क्योंकि काम तो तुम्हारा चला ही नहीं उनके बिना। तो मैंने लगा कि खुद ही एक कह रहे हैं तो इससे ज़्यादा, क्योंकि वो उसकी व्यवस्था पर बैठा नहीं पाए। उसमें बहुत डिटेल है, वो तो जब नए चक्र पढ़ोगे आप, तब जो संजीव पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे सब। मैं तो अभी आपको इतना बताना चाहता हूँ सिर्फ कि वो व्यवहार नए एक असद्भुत व्यवहार नए है। उसमें उन्होंने अपने शरीर से लेकर सारी दुनिया और गेय पदार्थ तक एक खाते में डाल दिए कि असद्भुत व्यवहार नए से हैं, कि वास्तव में हैं तो नहीं। असद्भुत माने भूत माने होता है होना, भूत माने जो भूत प्रेत वाले भूत नहीं समझना। भूत माने होना, सद्भूत माने होना, और सद्भूत माने नहीं होना। तो जिनको अपना कहा जा रहा है, ये है नहीं माने अपने नहीं है, ये हैं तो, यानी जगत में इनकी सत्ता नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है। आप समझे ना क्या मतलब हुआ कि ये मेरी पत्नी नहीं है, वो पत्नी नहीं है तो वो महिला नहीं है क्या, तो उसकी सत्ता नहीं रही जगत में, क्यों समझे ना। उसका अस्तित्व तो जगत में है। ये जो बात चल रही है कि मेरे हैं और मेरे नहीं हैं, अब मेरे जो नहीं है उसको हमारी शास्त्रीय भाषा में नहीं है बोलते हैं। अब वो नहीं है कैसा हुआ, भावांतर स्वभाव हुआ, अभाव रूप तो कहाँ हुआ। बात तो इतनी सी निषेध की थी, कितनी निषेध की थी कि ये नहीं है माने मेरे कुछ नहीं है, इस अर्थ में की थी, और उसने उसकी सत्ता से ही इनकार कर दिया। ऐसा मत इस देश में है, सर्वम खलमिदं ब्रह्मा नेह नास्ति कंचना, सारा जगत ब्रह्ममय है और बाकी है ही नहीं। जैन दर्शन में है नहीं, कैसा है, भावांतर स्वभाव, कि वे हैं तो
नहीं है ऐसी बात नहीं है तो, लेकिन मेरे नहीं है, खत्म, मेरे से लेना देना नहीं है। क्यों? आप अपने बेटे को न्यारा करते हो तो गांव से निकाल देते हो, हैं? क्या निकाल सकते हो गांव से? तुम्हारा बस चले तुम देश से ही निकाल दो, लेकिन चलता है किसी का बस? घर से तो हम निकाल ही सकते हैं कमाल चंद जी साहब, ना सही गांव से ना सही देश से। अरे घर से कैसे निकलेगा? आधा घर लेके जाएगा। कहाँ निकला वो घर से? वो आधे घर में से तुम निकले। अभी तक तुम पूरे घर को अपना मानते थे ना, अब आज आप आधे घर के मालिक रह गए, तो आधे घर में से तुम निकले, वो नहीं निकला। हम कौन होते हैं देश निकाला देने वाले? हम कौन होते हैं गांव छोड़ के चला जाए? समझ गए ना? तो जैन दर्शन में भावांतर स्वभाव अभाव है। अब उसके दो पेटे किए, दो भेद किए, एक दूर का संबंध और एक नजदीक का संबंध। नहीं करो तो भी काम चलता है, इतना ही कह दो कि असद्भुत व्यवहार न से। वो तो सिर्फ इतना कि सभी धान 12 पर इस बसेरी तो नहीं तुले। ये शरीर जो तुम्हारे साथ जन्म से है वो मृत्यु तक साथ देगा। अपन कहते ना जन्म मरण के साथी, अरे जन्म मरण के नहीं, जन्म से लेके मरण तक के साथी। तो उसको नजदीक का संबंध मान के हमने अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में उसका नाम दिया, और बाकी दुनिया का नाम उपचरित दिया। तो देखो एक और बहुत बढ़िया अर्थ है इसका। अब संदीप भाई के लिए समझा रहा था मैं, अब तुम ही समझ लो क्या करें। उपचरित माने क्या वीरेंद्र जी? कि जिनके साथ औपचारिकता निभानी पड़े उसका नाम है उपचरित, और जिसके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उसका नाम है अनुपचरित। क्या मतलब? आप मेरे घर आए तो मुझे कहना पड़ेगा आइए आइए बैठिए, क्यों? पानी लेंगे, चाय लेंगे, कहना पड़ेगा ना, ये औपचारिकता निभानी पड़ेगी। क्योंकि मेरा बेटा आता है तो मैं कभी नहीं कहता आइए आइए राजिए बैठिए, चाय लेंगे, पानी लेंगे। क्यों? तो लोक में जिन्हें अपन अपना कहते हैं उनसे औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती, और जिन्हें हम अपना कहते हैं, नहीं कहते, दूर का मानते हैं, अपना नहीं मानते हैं, उनसे औपचारिकता निभानी पड़ती है। अब उसमें भी बहुत भेद पड़ते हैं। कि मान लीजिए कि मैं घर पर बनियान पहने बैठा हूँ, और यदि कोई विशिष्ट आ जाए, जिन्हें अपन विशेष कहते हैं, कोई कलेक्टर साहब आ जाए, मिनिस्टर साहब आ जाए, तो मैं फटाफट कुर्ता पहनूंगा, टोपी लगाऊंगा, चश्मा लगाऊंगा, फिर कहूँगा आइए आइए आइए। क्यों? मुझे अपनी फुल ड्रेस में आना पड़ेगा। तो ये समझ लेना ये बहुत दूर के हैं, और मैं बनियान ही पहने रहूं और कुछ भी हिलूं नहीं, तो समझ लेना कि ये कुछ नज़दीक के हैं तो पर, लेकिन कुछ नज़दीक के पर हैं। क्यों? आप समझ रहे हैं ना? अब फिर भी मैं चड्डी पहने बैठा हूं, बोलिए, और तब आप आ जाएं तो मुझे धोती तो पहननी ही पड़ेगी, नहीं तो लुंगी तो लगानी ही पड़ेगी। क्यों? माने आप उतने नज़दीक के नहीं हैं, लेकिन मेरे बच्चे बैठे हों, नाती पोते बैठे हों, पत्नी बैठी हों, भाई बैठे हों, माँ बाप बैठे हों, तो मैं चड्डी पहने भी थोड़ा घूम सकता हूँ। माने उनको मुझे वो औपचारिकता भी निभाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे भी कम से कम चड्डी तो पहनना पड़ेगी, घबराना। इसका मतलब वे पर के हैं, लेकिन हम बाथरूम में जाते हैं और नहाने में आप कपड़ा पहन के भी नहा लो, लेकिन लेटरिन तो जानी पड़ेगी ना, सब खोल के। तो उस वक्त आप बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं रखे थे अपने शरीर पे, क्योंकि कोई पर नहीं है। उसमें बेटा, बाप, भाई, पत्नी कोई नहीं चलेगी, लेकिन शरीर चलेगा। अब वो सबसे नजदीक का वो है, आप उसे हटा दो। आप समझ गए ना? तो वो अनुपचरित है कि बिल्कुल औपचारिकता जिसके साथ नहीं निभानी पड़ी। इस शरीर के साथ मुझे बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है। मुझे कभी नहीं कहना पड़ता है कि भैया तुम एक कप चाय लोगे कि नहीं लोगे, पूछना पड़ता है। पानी की नहीं पूछना पड़ती है, खाने की नहीं पूछना पड़ती है, पूरी अनौपचारिकता है।
इसलिए शरीर को रखा अकेला अनुपचरित नय में, समझे ना। वो जो पहला बताया था ना देह का साथ वाला, वो तो आपको शास्त्र में भी मिल जाएगा, ये तो पंडित हुकुमचंद की दुकान पर ही मिलेगा। लेकिन आप बोलो कितना वास्तविक है, नाम भी कितना वास्तविक है। जिसके साथ औपचारिकता निभानी पड़े उसे बोलते उपचरित नय, और जिसके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उसे बोलते अनुपचरित। तो शरीर को अकेले को लिया अनुपचरित में और बाकी सारी दुनिया को लिया उपचरित में। अब ये सब मेरे नहीं हैं, तो एक झटके में निपटा दिया कि असद्भुत व्यवहार से जिनको अपना कहता है वो अपने में नहीं है। अब एक एक को कहाँ मना करते जाते थे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अब गुरुदेव फरमाते हैं अनंत भगवान भी अपने नहीं है, सिद्ध भगवान भी अपने नहीं है। तो अपन को बहुत बुरा लगता है मुनिराज भी अपने नहीं है। क्यों लगता है कि नहीं लगता है? अब अपना सीधी सच्ची बात है कि तुम भी कौन से नए के विषय हैं देख लो। यदि वे असद्भुत नए के विषय हैं तो अपने नहीं है, और सद्भुत के हैं तो फिर अपने देखी जाएगी। क्यों? अब तो थोड़ी खतरनाक बात करूं दादा, सुनो। ये जो पर को जानना है ये कौन से नए का विषय है? सद्भुत का क्या असद्भुत का? तो वैसे तो सर्वज्ञत्व शक्ति है, तो वो तो निश्चय से है आत्मा में। तो पर को जानना आत्मा का स्वभाव है। ये समझना कितनी मार्मिक बात है। जब निश्चय में डाली तो साधारण निश्चय में नहीं है, अशुद्ध निश्चय में भी नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, असंख्य प्रदेश है, समझे ना, उसमें है। लेकिन इसे व्यवहार में डाला तो कौन से व्यवहार में डालें? सोचा? शास्त्र में दो ही लिखे हैं, उपचरित असद्भुत भी लिखा है और अनुपचरित असद्भुत भी लिखा है। कहीं कहीं एक आध जगह लिखा है। दोनों की अपेक्षा क्या है? अब अपना है तो है ही नहीं, लेकिन वो ज्ञान के गे है ना, उदय रूप निमित्त भी नहीं है। उदय रूप निमित्त जरा नजदीक के हैं, उन पर हमारा कब्जा हो सकता है। पुण्य की वजह से जो मकान मिला है उस पर हम अपना कब्जा कर सकते हैं। लेकिन जानने में तो आलोक आकाश भी आता है, उस पर हमारा कब्जा थोड़ी हो सकता है। तो सब आलोक आकाश सबसे दूर है कि नहीं, इसलिए उसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नए में कहा है। माने वो मिट्टी का घड़ा है ना, घी का घड़ा, ऐसा नए डाला है वहाँ। और उस नए के डालने का क्या अर्थ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बड़े बड़े विद्वानों को भी, कि पर को जानना परम सत्य है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, स्वपर के पास का शक्ति है। लेकिन नयों का जब हिसाब लगाया तो सबसे अंत वाले में डालना पड़ा नहीं। क्यों? कि बस पर के साथ संबंध जुड़ा, चाहे कोई जुड़ा हो, चाहे देखने जानने का जुड़ा हो, बस हमारे लिए तो वो पर के साथ संबंध जुड़ा तो व्यवहार हो गया। अब वो व्यवहार असद्भुत व्यवहार हो गया, और वो दूर का हुआ तो उपचरित हो गया। अब चूंकि आलोक आकाश में हम जा ही नहीं सकते, इतने दूर का है, ख्याल में है ना। अब वो भी हमारे ज्ञान का गेय बनता है, इसलिए उसे असद्भुत में डाला है। अब इससे कोई आदमी कहने लगे कि वो मिट्टी का घड़ा, फलाना घड़ा, और जैसे नगर का गाँव, जब 5 साल उदाहरण दिए ना समय सार में, नहीं चलेगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार में भी इतना सच्चा हो सकता है जितना सच्चा भगवान महावीर के ज्ञान में लोकालोक झलकता है। अब वो झलकता है कि नहीं झलकता, मैं तुम बताओ मुझे। क्यों? तो राजकोट वाले समझते हैं कि नहीं समझते हैं? भूतपूर्व अभूतपूर्व सब समझते थे कि नहीं समझते थे? ये तो सब लिखा है, मेरे नए चक्र में लिखा है। हमारे विद्यार्थी हैं, संजीव हैं, अभय कुमार जी वगैरह सब पढ़ाते हैं, और ये सब पढ़े हैं यहाँ। मेरे शास्त्री द्वितीय वर्ष से पढ़ाते हैं ना। क्यों? जो शास्त्री द्वितीय वर्ष तक आ गए वो सब पढ़े हैं। 500 विद्वान जो यहाँ से निकले हैं वो सब जानते हैं। अब बाकी के मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, कोई नहीं जानता है। जब मैं कभी कभी ये कहता हूँ ना कि मेरे एक विद्यार्थी को लेके जाओ और मेरे उनको अलावा
देश में जितने विद्वान हैं और किसी को बड़े बड़े नाम हैं खड़ा कर दो, यदि 1919 साबित हो जाए तो समझ लो कि मैं सब छोड़ दूंगा। सब समझता है, बिल्कुल तत्व ज्ञान की गहरी से गहरी बात समझते हैं। समझेंगे क्यों नहीं? हमने समझाई है ना, दिन रात एक कर करके, पानी घोंट घोंट के पिलाई है ना। राजकुमार, सच्ची है कि झूठी बात है? तुम समझता कि नहीं समझता? देखो, एक मुसलमान को, हिंदू को, मुसलमानों के मोहल्ले में फंस गया बेचारा, दंगे चल रहे थे तो वे सब मारने को तैयार हो गए और उनने कहा कि तुम मुसलमान बन जा तो हम तुझे छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम मार डालेंगे। अब जान की कीमत पर क्यों? बेचारा तैयार हो गया तो क्या बना, फटाफट चोटी काट दी और शोरबा पिला दिया और बन गया मुसलमान। ऐसे बहुत मुसलमान बनाए, इतने जो अभी हिंदुस्तान में दिखते हैं ना, उनमें से 99% इनके बाप दादों को ऐसे ही बनाया था। ये सब हिंदू ही हैं। क्यों? अब वो 60 वर्ष का आदमी, कमर में दर्द, तो उठ के बैठे तो हे राम, वो खड़ा हुए तो मुंह से निकले हे हाय राम। समझ रहे? क्या हुआ? तो वो मुसलमान लोग जो आसपास थे ना, कह रहे होंगे तुम मुसलमान बन गया, अब हाय खुदा हाय अल्लाह बोल, अब तू राम नाम नहीं बोल सकता यहाँ। कि ठीक है बोलूंगा, चुप रहो अभी। कि क्यों? कि ये राम 60 वर्ष का अंदर में घुसा है, कि तेरे शोरबा पिलाने से निकल जाए। तूने शोरबा पिलाया, मुसलमान बना लिया, इससे निकल जाएगा, श्रद्धा में से निकल जाएगा, ज्ञान में से निकल जाएगा, वाणी में से निकल जाएगा, अभ्यास में से निकल जाएगा। क्यों? 60 वर्ष का घुसा हुआ है। घबराओ मत, निकलेगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे निकलेगा। इसलिए भी उसने कहा क्योंकि उनके बीच में रहना था, फिर मरने का डर था। नहीं तो यदि वो अपने सुरक्षित आ गया होता तो ये कहता था कि शोरबा पिलाने से निकलेगा ही नहीं। क्यों? तो जिन्हें हमने 5-5, 10-10 वर्ष तक ये सब रटाया है, ये तुम्हारा शोरबा पिलाने से निकल जाएगा। मुसलमान बन जाए अलग बात है, भय से, लोभ से, आशा से, विश्वास, कोई भी चक्कर आ सकता है ना। क्यों है? लेकिन जब वो गद्दी पे बैठा लोगे तो निकलेगा तो वो ही, क्यों, जो यहाँ से टोडरमल स्मारक से ब्रॉडकास्ट होता है।